हाय गुड मॉर्निंग। सो आज है डे 23। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या जो भी आप एयर यूज़ कर रहे हो इस यूनिवर्स पे या फिर इस धरती पे, क्या वो आपको नहीं लगता कि वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है? और उसी ब्लेसिंग को हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम कभी भी 1 मिनट का वक्त नहीं निकालते उस एयर को थैंक यू करने का, जिसकी वजह से हम हर दिन सरवाइव कर रहे हैं और पता नहीं कितनी बार हम ब्रीथ इन एंड आउट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम स्पेयर करते हैं थोड़ा टाइम इस ऑक्सीजन के लिए, इस एयर के लिए, तो जो हमारी वाइब्रेशन है ना वो तुरंत चेंज हो जाती हैं। और जब वो तुरंत चेंज हो जाती है तो हमारी एनर्जी का लेवल ही कुछ डिफरेंट होता है। जब भी हम एवरी मॉर्निंग उठते हैं, हम कितने दिनों से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम ये भी समझ चुके हैं इस चीज़ को कि हमें हर चीज़ के लिए थैंक यू होना कितना ज़रूरी है। तो आज ना बस आपसे एक सिंपल सी चीज़ मैं कहने वाली हूँ कि जो भी आप जब भी जब भी आपको याद आ रहा है, अव्वल तो हम शुरू मॉर्निंग से ही करें तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी जो भी जितनी बार भी आपको दिन में याद आ रहा है ना कि आप सांस ले रहे हो, आप उसको महसूस करो कि हाउ ब्लेस्ड यू आर, कि आप सांस तो ले पा रहे हो खुद से। और सांस लेने के बाद जब आप उसको थैंक यू बोलते हो, उसको अप्रिशिएट करते हो, आपका जो एक कनेक्शन है ना उस एयर के साथ, उस यूनिवर्स के साथ, वो स्ट्रांग हो जाता है। आपकी एनर्जीज ब्लॉकेजेस ख़त्म होती हैं और आपका जो ऑरा है, आपकी एनर्जी फील्ड है, वो पावरफुल हो जाती है। अभी आज आप क्या करोगे, जितनी बार भी आपको याद आ रहा है ना कि आप सांस ले रहे हो, तो आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में जाओगे, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स में जाओगे। आप थैंक यू बोलोगे इस ऑक्सीजन के होने के लिए इस धरती पे। आप फील करोगे कि जब भी आप इस फ्रेश एयर को ब्रीद इन कर रहे हो, आपको हर एक आपका जो सेल है वो हील हो रहा है। कुछ नहीं करना है, बस जैसे ही आपको याद आया ना, आप उस सेंस को लेके आओगे खुद के अंदर कि ब्रीद इन किया, कि ये जो ब्रीद इन था इससे मेरी हर एक सेल, हर एक नर्व सिस्टम हील हो रही है। और जैसे ही एक्सेल करेंगे, एक्सेल करते समय मेरी एंजाइटी, मेरा स्ट्रेस, मेरी नेगेटिविटी, मेरे पेन सब सब रिलीज हो रहे हैं। ऐसा करने से आपकी बॉडी हील होगी, आपका माइंड क्लियर होगा और आपकी मैनिफेस्टेशन 10x स्पीड से आगे बढ़ेंगी। तो आज की जो प्रैक्टिसेस रहने वाली हैं डे 1 और डे 2 की एज इट इज़ रहने वाली हैं डे 23 की प्रैक्टिस में। जो मैंने अभी आपसे कहा कि आप जब भी आपको याद आए कि आप इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन को, तो वो कैसे आपकी सारी बॉडी को हील कर रही है, और जब आप एक्सेल कर रहे हो तो आप कैसे नेगेटिविटी एंड स्ट्रेस एंजाइटी को अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हो। ठीक है। और जब आप ये करते हो, जब भी आप ब्रीथ इन करते हो, तो आपको बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। जब आप ये करेंगे, आप खुद ही फील करेंगे अपनी एनर्जी और अपनी ऑरा को चेंज करते हुए देखेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग द ग्रैटिट्यूड, कीप प्रैक्टिसिंग द कृतज्ञता एंड फील द चेंज इन योर लाइफ। गुड मॉर्निंग। आज है डे 20 और डे 20 में आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है द मैजिक। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ, और वो ये है कि आपने कभी भी नोटिस किया है हमारा दिल हर पल हमारे लिए धड़कता है, हर सेकंड, बिना कुछ मांगे, बिना किसी डिमांड के, बिना किसी कंप्लेंट के। पर क्या हमने इसको कभी भी एक्नॉलेज किया है या कभी भी इसके लिए थैंक यू बोला है? अगर हम अपने दिल को दिल से आभार व्यक्त करते हैं, अपने दिल के लिए हम दिल से कृतज्ञ होते हैं, तो वो हमारे लिए मैजिकल थिंग्स क्रिएट करता है। वो हमारी मैनिफेस्टेशंस को फास्ट करता है और हमारी एनर्जीज को 10x चेंज करता है। अब जरा सोचिए, आपने जब जन्म लिया तब से हमारा दिल हमारे लिए धड़कना शुरू करता है टायर्डलेसली, और जब तक हमारी सांसें बंद नहीं हो जाती हैं तब तक हमारा दिल हमारे लिए धड़कता रहता है। हम गम में होते हैं तो भी वो हमारे लिए धड़कता है। हम बहुत खुश होते हैं तो भी वो हमारे लिए धड़कता है। हम किसी भी स्थिति में हैं, हमारा दिल कभी हमसे ये कंप्लेन नहीं करता कि मैं थक गया हूँ और अब मुझे ब्रेक चाहिए। नहीं, वो हमारे लिए टायर्डलेसली, सेल्फलेसली हर पल धड़कता रहता है। लेकिन इतने सालों में हमने कितनी बार अपने दिल को धड़कने के लिए थैंक यू बोला हो? कितनी बार हमने ये एक्नॉलेज किया हो कि
हम कृतज्ञ हैं हमारे दिल के धड़कने के लिए। रॉन्डा बाइन इस बुक में हमें यही समझाना चाह रही हैं, वो ये कहना चाह रही हैं कि अगर हम अपने दिल को वो एनर्जीज, वो कृतज्ञता, वो थैंकफुलनेस अगर हम ऑफ़र करते हैं तो हमारे दिल की जो भी एनर्जीज़ हैं वो यूनिवर्स तक पहुंचती हैं। क्योंकि आज तक तो हम समझ ही गए हैं कि किसी भी चीज़ को जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने दिन से सिर्फ कहने या बोलने से नहीं होता है, उसकी एनर्जीज़ को फील होना होता है। तो जब हम दिल को थैंक यू बोलते हैं तो वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जाती हैं। तो हम बहुत क्लियर एंड लाउड मैसेज दे रहे होते हैं उनको कि हम इस चीज़ के होने पर थैंक यू कह रहे हैं, हम इस चीज़ के होने पर आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो हमें हमारी लाइफ में और भी चीज़ें ऐसे ही मल्टीप्लाई होके चाहिए। तो आज आप एक सिंपल सी प्रैक्टिस करोगे। डे 1 और डे 2 की प्रैक्टिस एज इट इज़ ऑन है, बट डे 20 की जो प्रैक्टिस है, जो भी आपकी टॉप 10 डिज़ायर्स हैं, आपकी जो विश लिस्ट है उसको निकालिए। उसमें से हर एक विश को पढ़िए। पढ़ने के बाद उसको आइज़ क्लोज करके फील कीजिए जैसे वो हो चुकी है, और उसके होने पर आप उसको थैंक यू बोलिए। क्योंकि वो आपकी लाइफ में आ चुकी है, तो अब आप कैसा महसूस करेंगे। इसके बाद जब ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए तो आप महसूस कीजिए कि आपके हार्ट से एक गोल्डन लाइट निकल रही है। वो लाइट आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। अब आपकी पूरी बॉडी में सिर्फ खून नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी एनर्जीज है जो आपके ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, जो कि हर एक चीज़ को, जो भी आपको चाहिए, उसको मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रही हैं। जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं, जब आप ये महसूस करते हैं, जब आप ये फील करते हैं, तो यूनिवर्स उस एनर्जीज़ के साथ आपकी एनर्जीज़ को मैच करके उन सब चीज़ों को आपकी लाइफ में लाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग कृतज्ञता। और मैं भी दिल से आप सबके लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आज हम डे 20 पर पहुँच गए हैं इस प्रैक्टिस को करते हुए। और आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ ज़रूर महसूस किया होगा, मैनिफेस्ट किया होगा, या कुछ हैप्पीनेस की एनर्जीज में तो ज़रूर शिफ्ट हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच यू, थैंक यू दिल से आभार। कल मिलते हैं डे 21 की प्रैक्टिसेस में। थैंक यू सो मच।